तीसरा दोष है ग्रहण दोष। देखिए, ग्रहण केवल ल्यूमिनरीज को लगता है, सूर्य या चंद्रमा को, बाकी किसी ग्रह को ग्रहण नहीं लगता। तो इस दोष में मुख्यतः सूर्य और चंद्रमा निगेटिवली प्रभावित हो जाते हैं। ये दोष, ग्रहण दोष, सूर्य से भी बनता है और चंद्रमा से भी बनता है। सूर्य के साथ राहु हो या चंद्र के साथ राहु हो तो ग्रहण दोष बन जाता है। हालांकि केतु होगा तब भी बनेगा, क्योंकि राहु केतु के एक्सिस में सूर्य या चंद्रमा आएंगे तो ग्रहण दोष बनेगा। कोई भी ग्रहण दोष हो तो जैसे ग्रहण का प्रभाव होता है ना, कि सूर्य तो आकाश में है लेकिन रोशनी नहीं मिल रही है, यानी कोई भी ग्रहण दोष होने पर सब कुछ होने के बावजूद जीवन रुक जाता है और सफलताएं लगता है कि मिलने वाली हैं, लगता है कि मुश्किलें हल होने वाली हैं, लेकिन वो मिलती नहीं, मुश्किलें हल होती नहीं। आपकी सफलता और आपके बीच में ग्रहण की छाया आ जाती है। क्या उपाय किया जाए? अगर सूर्य ग्रहण दोष कुंडली में है तो पिता का बहुत सम्मान करिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। बासी भोजन, नशे वाली चीजें और जूठा भोजन करने से बचिए। अगर सूर्य ग्रहण दोष कुंडली में है, भोजन में पवित्रता निश्चित रूप से बनाए रखिए। अब चंद्र ग्रहण दोष को समझें। अगर चंद्रमा राहु या केतु के साथ है, राहु केतु के एक्सिस में है, तो कैसे इसके प्रभाव को समाप्त करें? माता के साथ अपने संबंध हमेशा ठीक रखें। माता के आशीर्वाद से चंद्रमा की समस्याएं दूर होती हैं। सोमवार को शिव जी का दर्शन और पूजन करें। दूध का सेवन करें, अच्छा होगा। और मसालेदार चीजों से और फास्ट फूड से परहेज करें। अगर कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है तो एक बहुत काम का उपाय आपको बताते हैं। 1 लोटा जल अपने घर से भर करके ले जाइए और ये जल पैदल नंगे पैर शिव जी के मंदिर तक जाइए और ये जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद शिव जी से प्रार्थना करिए कि चंद्रमा से संबंधित बाधाएं आपकी दूर हो, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आमतौर पर ज्योतिष में बृहस्पति को 100% शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन बृहस्पति भी एक बड़ा दोष पैदा करता है, गुरु स्थान दोष। क्या होता है ये दोष बनता है बृहस्पति के कारण। जिस भाव में बृहस्पति स्थित होता है उस भाव का नाश कर देता है। बृहस्पति का बैठना अच्छा नहीं होता, बृहस्पति का देखना अच्छा होता है। इसीलिए जहां बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को, उस स्थान को कमजोर करते हैं और स्थान दोष दे देते हैं। पंचम में गुरु बैठ गया, संतान नहीं होगी। सप्तम में बैठ गया, विवाह नहीं होगा। नवम में बैठ गया, भाग्य साथ नहीं देगा। बहुत सारी चीजें हैं। बृहस्पति जिस भाव में स्थान पे बैठेगा, सामान्यतः 80% मामलों में वो उस भाव के कारकत्व को नष्ट कर देगा। अगर गुरु कुंडली में कहीं ऐसी जगह बैठ गया है जहां से मुश्किलें बहुत हैं, तो इस दोष को भंग कैसे करेंगे? जिस भाव में ये दोष है उस भाव को मजबूत करने के उपाय करिए। पंचम में अगर ये दोष है तो संतान वाले भाव को मजबूत करिए। नित्य प्रातः एक बार
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और हर बृहस्पतिवार को गुड़ और चने की दाल का दान करिए। सप्तम में अगर बृहस्पति बैठा है, अकेला बैठा है, शुक्र जरा भी कमजोर है, शादी नहीं होने देगा। और ऐसी स्थिति में सप्तम का स्थान दोष सबसे ज्यादा निगेटिव होता है। और अगर गुरु वहां बैठ गया है, इसका तुरंत उपाय करिए, वरना विवाह होना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। पांचवा दोष है शनि दृष्टि दोष। अब देखिए मामला उल्टा है, गुरु का बैठना बुरा है, देखना अच्छा है। शनि का बैठना अच्छा है, देखना बुरा है। शनि दृष्टि दोष शनि के कारण निर्मित होता है। शनि की दृष्टि जिस भाव पर या जिस ग्रह पर पड़ती है उसका नाश हो जाता है। जिस ग्रह को शनि देख लेता है उस ग्रह का शुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है और वो ग्रह जीवन में समस्याएं देने लगता है। शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़े, जिस ग्रह पर पड़े, उसका नाश होना निश्चित होता है। एक कंडीशन को छोड़कर, अगर शनि अपने भाव को देखे तब ये दोष पैदा नहीं होगा। अगर शनि का दृष्टि दोष है आपकी कुंडली में, तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? शनि की किसी ऐसी मूर्ति के दर्शन मत करिएगा जिसमें शनि की आंखें हो, वरना बेवजह मुसीबत में पड़ेंगे। शनिवार को हनुमान जी के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के दृष्टि के सामने खड़े होंगे, शनि की दृष्टि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। शनिवार की शाम को सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके इस तेल का दान करिएगा, छाया दान करिएगा। शनि दृष्टि दोष के प्रभाव से बच जाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।